सबरी का चरित्र जो है ना, रामचरितमानस का अद्भुत है। जाति छोटी है लेकिन आत्मा ऊंची है। याद रखना, यहाँ ये जाति तो शरीर की होती है, साफ स्वरूप की कोई जाति नहीं होती है। जो स्वरूप तक की यात्रा कर लेते हैं ना, उनके लिए सारा विश्व परमात्मा हो जाता है। शबरी जो है, जाति तो उसकी भील जाति में जन्म हुआ, मूक प्राणियों को इकट्ठा किया जा रहा है। उनका पाणी ग्रहण होगा तो बारात आएगी, उसको भोज कराया जाएगा। मेरे कारण इतने मूक प्राणियों का बलिदान होगा, ये मुझे मंजूर नहीं है। और रातों रात वहां से भग जाती है, पंपा सरोवर पर पहुंचती है और वहां बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, लेकिन बहुत छुपके से सेवा करती है। उसको लगता है कि किसी को पता ना चले। सारे ऐसा भी सुनने को मिलता है कि महात्माओं ने उसका विरोध भी किया, लेकिन वो समझ जाते हैं कि कौन है जो एक छुपके से सेवा कर रही है, दिखती नहीं है, लेकिन जिसको सेवा में सुख है ना, मुझे संतों की सेवा करनी है। एक दिन पकड़ में आ गई और फिर उसका बड़ा घोर अपमान जैसा हुआ, तो फिर सरोवर का पानी भी, उसमें भी कीड़े पड़ गए। और एक समर्थ गुरु रहता है वहां, मतंग मुनि। मतंग मुनि ने उसको अपने आश्रम में आश्रय दिया। लेकिन आप जानते हैं, परंपराओं में भी ऐसा होता है। गुरु का जब निर्वाण का समय आया तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने गुरु के शरीर को घेर रखा था, लेकिन गुरु की दृष्टि भी कितनी अद्भुत होती है। किसी कोने में अकेले में जो सिसकियां भर रही थी, वहां जाके सबरी को देखा और सबरी को देखते ही कहा, बेटी तू रो रही है, तुझे रोना नहीं चाहिए। बेटी, मैं तो इस शरीर से परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाया, मुझे तो परमात्मा के धाम जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद दे के जा रहा हूं कि तेरे घर, तेरे कुटिया पर एक दिन स्वयं परमात्मा चल के आएगा। ये बातें जो है ना, एक दिन स्वयं हरि, और बस गुरु का निर्वाण हो गया। और शिष्य जो है, सबरी को अपनी साधना पर भरोसा नहीं है, लेकिन गुरु के वचन पर बहुत भरोसा है। मेरे गुरु ने कहा है तो जरूर। और अवस्थाएं ऐसी हो गई हैं और भाव इतना बढ़ता चला जा रहा है कि बेर चक के लेके आती है। रात्रि में अगर तेज हवाएं भी चलती है, पत्ते भी अगर आवाज होती है, तो वो जाग जाती है कि कहीं वो निकल ना जाए, मैं अभागिन कहीं सोती ना रह जाऊं। और उनमें भी मैं मत के अनुसार